नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार से जुड़े लोग ही सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये ताज़ा मामला आगरा का है, जहां एक पीड़िता हर चौखट पर न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। अब पीड़िता को एकमात्र मुख्यमंत्री से ही न्याय की उम्मीद बची है। क्या कुछ है ये पूरा ताजा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। आगरा के शाहगंज इलाके में पूर्व मंत्री के पौत्र पर आरोप है कि एक युवती और उसके परिजनों पर कार चढ़ाकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते महाजन समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। महाजन और पंजाबी समाज ने बैठक कर ऐलान किया कि दिव्यांश चौधरी की गिरफ्तारी न होने पर पूरा महाजन समाज भाजपा का बॉयकॉट करेगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर 3 दिन में दिव्यांश चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। विशेष जो बेटी पे 15 तारीख को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया बेटी को, मेरे को, तो उसी विषय में पुलिस से रिक्वेस्ट करने का है, सबको बताने का है कि हमारे साथ क्या क्या वारदात हुई है और किस वजह से प्रशासन हमारे साथ काम कर रहा है और किस तरह हमारी मोदी सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही है और योगी सरकार हमारी हेल्प नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हम संतुष्ट हैं, पर चाल ढीली है उसकी। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन और गति से काम करे और इस लड़के को जिसका नाम दिव्यांश चौधरी है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो उसकी। बस ये हमारा मेन विषय है। मुख्यमंत्री द्वारा अपनी बेटी पे कई तरह के आरोप लगाए गए, आप पर आरोप लगाए गए, क्या उसमें भी कानूनी कार्रवाई करते हैं? पूरी कार्रवाई चाहते हैं साहब। आज बच्चा हमारा डिप्रेशन में चला गया है, उसकी सामाजिक बुराई हो रही है, उसको लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं, बेवजह मेरे बेटे को बदनाम किया गया है, तो हम भी मानहानि का दावा करेंगे इसको बस आगे चल के। अभी लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, वोट को लेकर सारी पार्टियां जुटी हुई है। आप जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है महाजन समाज। अगर ये हमें न्याय नहीं मिला, आप समझ लीजिए जो कोर वोटर है, जो 85 साल से इनके साथ कार्यरत काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, इनको वोट भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उनसे ले कुछ नहीं रहा है। आज पहली बार ऐसा टाइम आया कि आज हमें उनकी हेल्प की जरूरत है। अगर हमें हेल्प नहीं मिली तो आप समझ लीजिए महाजन समाज का वोट बैंक टोटल खत्म है और पंजाबी समाज से भी कटेगा वोट, और प्लस आगरा शू फैक्टर फेडरेशन वो भी इसका विरोध करेगी। आप लोगों की मांग क्या है? मांग है खाली गिरफ्तारी है, हमारी लड़के की गिरफ्तारी हो, पूरी कार्रवाई हो उसके ऊपर, जो उसने करा है उसका दंड मिले उसको। आज 1 साल से हम इतना उत्पीड़न झेल रहे हैं, बात बात पे हमारे घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी बेटी जो महीने 1.5 महीने में 2 दिन के लिए आगरा आती थी, मुश्किल से छुट्टी बच्चा लेके आता 2 दिन, वो पिछले 8 महीने से घर पे आगरा आई है, गेट के बाहर पैर नहीं रखा। अगर 1-2 बार रखा है तो उस लड़के ने पकड़ लिया, वारदात करी, दो चाबाजी की रखा है। हमें इसलिए इकट्ठा होना पड़ा कि ये बच्ची पे जो इतने हमारे बुजुर्ग नेता हैं, बड़े सब नेता हैं, इतने इल्जाम लगाए, और सीटीवी पे आपने अगर देख सकते हैं तो देखा होगा कि एक आदमी अपने परिवार पे भी ऐसा नहीं बोल सकता, किसी को ना जानते वो कह रहे हैं मेरा परिवार है। इस परिवार को बनाने में, बीजेपी को खड़ा करने में, ये जितने भी आगरा के नेता हैं, महाजन समाज ने निष्पक्ष होकर कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा ही दिया है, तन से, मन से, धन से, जितना मांगा महाजन समाज ने दिया। लेकिन आज तक 1 रुपया क्या 1 पैसे का भी कहूंगा महाजन समाज को बीजेपी से कुछ नहीं मिला। और अगर इसने कह रहे हैं जी योगी जी ये कर रहे हैं, योगी जी कर रहे होते तो ये हमारे समाज का क्या अवताल ये हो रहा है। हम रणनीति क्या है? क्या रणनीति ये है कि अगर कुछ नहीं हुआ, हम बाईकाट करेंगे बीजेपी को, हर दुकान पे नो बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। हिंकी मंडी में हमारा मेन समाज, हिंकी मंडी में अब दुकान पे लिखा जाएगा नो वोट फॉर बीजेपी। तरीके से करते हुए भर्तना करती है और ये पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि इस तरह के हमलावरों को, इस तरह के महिलाओं के साथ व्यवहार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये गिरफ्तारी में देरी जो हो रही है, इस देरी का मतलब कुछ शंका पैदा हो जाती है। इसीलिए महाजन समाज ने आज यहाँ पर लोगों को एकत्रित करके अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कहा है। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पूरे प्रदेश में देखा गया है कि उनके जो घर मकान का बुलडोजर रहता है, और प्रदेश सरकार में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी समाज की छवि बनी हुई है। यहाँ जब उनके पूर्व मंत्री के बच्चों द्वारा या उनके पुत्र द्वारा कई घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमें जो लगता है कि ये बात हमारी लखनऊ तक पहुंच चुकी है,
लेकिन बड़े दुख की बात है, लखनऊ तक पहुंचने के बाद भी हमारा प्रशासन नहीं चेता, हमारी राज्य सरकार नहीं चेती, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और हम ये मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। इस मामले में बीजेपी की तरफ से महाजन और पंजाबी समाज के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मामला सरकार तक पहुंच चुका है, आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। तो संजय जी, आप लोग सारे इकट्ठा हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या विषय है? सबसे पहले तो जो लड़की के साथ घटना हुई है उसकी बहुत मैं हृदय से निंदा करता हूँ और ऐसी जो ये दुर्घटना घटी है ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार नारी सुरक्षित रहने का वादा करती है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसके प्रति जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रति बहुत कठोर कार्रवाई होगी और जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ बहुत दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसको पूरा समाज ये कहेगा कि वाकई कुछ न्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे पीड़ित परिवार के साथ है। विधायक, मंत्री, तमाम लोग हैं, एक भी आदमी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे उन्हीं की तरफ से आया हूँ मैं और आपको विश्वास दिला रहा हूँ पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संज्ञान में ये मैटर आ चुका है और थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल न्याय होगा पंजाबी समाज के साथ और किसी भी समाज की लड़की के साथ ये घटना घटती है, पंजाबी समाज ने किसी भी समाज के संग ये घटना घटती है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। तो पंजाबी समाज तो मेरा समाज है ही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका बिल्कुल न्याय होगा। वार्ता कर एक बच्ची पे आरोप लगाए, उन आरोपों के जरिए क्या लग रहा है आप लोग किस तरह से विरोध करेंगे, क्या उनको मुकदमा की मांग करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल घोर मुकदमे की भी मांग करेंगे और घोर कार्रवाई, मतलब इतनी कठोर कार्रवाई चाहते हैं हम कि कोई किसी लड़की के प्रति अनर्गल आरोप न लगा सके और किसी के इज्जत के साथ न खेला जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। बता दें कि विगत 15 अप्रैल की रात को जब कारोबारी विवेक महाजन अपनी बेटी को कार से लेकर आ रहे थे, इसी दौरान पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी पर कार चढ़ाने की कोशिश का आरोप है। इस मामले में पीड़ित कारोबारी की तहरीर पर शाहगंज थाना पुलिस ने दिव्यांशी चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। पीड़िता ने आपबीती बताते हुए कहा कि कुछ महीनों से उसे और उसके घर वालों पर दबाव बनाया जा रहा था, वो पूर्व मंत्री उदयभान सिंह के पोते से शादी करे। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो पीड़िता और उसके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि राजनीति में मजबूत पकड़ होने के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पीड़िता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, उनके बेटे और पौत्र के खिलाफ खड़े एक्शन की गुहार लगाई। नमस्कार, मैं आगरा की निवासी हूँ, पंजाबी परिवार की पुत्री हूँ। कुछ महीनों से मेरे घर वालों और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि मैं पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती के साथ शादी करूं। जब हमने इस बात पे विरोध किया, उन्होंने हमें सरेआम जानलेवा धमकी देना शुरू कर दिया। मेरे 12 वर्षीय छोटे भाई, माता और पिता सबको परेशान करना शुरू कर दिया गया। मैं लखनऊ में नौकरी करती हूँ, वहाँ भी मुझे आके परेशान किया गया। पुलिस प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करी। लड़के को आगरा से बुलाया गया लखनऊ और उसने वहाँ आके माफ़ी मांगी और माफ़ीनामा दिया गया। लखनऊ में ये घटना होना उसके बाद से बंद हो गई। ये 8 महीने पहले की घटना थी। उसके बाद से जब जब मैं छुट्टी लेके अपने परिवार से मिलने आगरा आती थी, मुझे धमकाया जाता, मेरे घर के बाहर कुछ लड़के लगा दिए जाते। जैसे ही मैं आती, पूर्व राज्य मंत्री उदयभान सिंह चौधरी के नाती दिव्यांश चौधरी तक ये खबर पहुंच जाती। वह आके मुझे परेशान करता, मेरे माँ बाप, भाई को धमकियाँ देता खुलेआम। हमने पुलिस में गए, 1090 पे हमने कम से कम 9 कंप्लेंट दर्ज कराई, जिनकी कॉपी मैं पुलिस प्रशासन को दे चुकी हूँ। वुमेन्स हेल्पलाइन ने भी इस पे कार्रवाई करी। उनके घर वालों को समझाया गया, लड़के को समझाया गया। वे यही बोलते गए कि अब हम दोबारा नहीं करेंगे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, पर उन्होंने फिर भी ये किया। विमेन हेल्पलाइन के थ्रू ही मैंने आगरा शाहगंज थाने में भी कंप्लेन कराई, बहुत कंप्लेन कराई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, कोई FIR नहीं लॉन्च करी गई। 3-4 महीने बाद दोबारा ये घटना हुई। उसके बाद भी हमने पुलिस को बुलाया कि कोई किसी की गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी है जो कि हमें जानलेवा धमकी दे रही है, आइए। वो आए 10-15 मिनट बाद, तब तक वह गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने कुछ देर बाद बोला कि ऐसी कोई गाड़ी हमें नहीं दिखी।
सीसीटीवी फुटेज भी हमने बहुत बार उनके साथ शेयर किए, पर उन्होंने बोला कि इसमें हमें कोई नहीं दिख रहा है, हम ऐसे कैसे किसी को पकड़ लें। 15 तारीख को जब मैं अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रही थी, दिव्यांश चौधरी जो नाती हैं पूर्व राज्य मंत्री के, उन्होंने मेरे और मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश करी। मेरे को सबसे पहले टक्कर मारी, मैं 3 पलटी खाते हुए रोड के दूसरे किनारे की तरफ गिर गई। मेरे पिता को टक्कर मारी, उनको चोट आई। जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, हमारे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसके बाद मीडिया आई। 25 मिनट लग गई पुलिस को आने में, जबकि यहाँ से हमारा थाना 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई हो और मजाल है कि उसको एक भी बार थाने तक बुलाया गया हो कार्रवाई करने, कोई कार्रवाई इसमें नहीं करी गई। उसके बाद विमेंस हेल्पलाइन, 2-2 FIR, 2-2 माफीनामे, एक आगरा में एक लखनऊ में, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूर्व राज्य मंत्री उदयबान सिंह चौधरी ने अपने बड़े बेटे संजीव पाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मुझे मानहानि पहुंचाने की कोशिश करी, मेरे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और मेरी चेहरे की तस्वीर मीडिया को छापने के लिए अखबार में दे दी गई। मेरा नाम और मेरी तस्वीरें दे दी गई, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पब्लिक के सामने, जो वीडियो हम पे मौजूद है, दे दी गई और बोला गया कि इसको बदनाम करिए और इसकी फ़ोटो छापिए। गलत शब्द, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया संजीव पाल, उनके बड़े बेटे और खुद हमारे बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री उदयबान सिंह चौधरी। इस बात से पुलिस प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक फीमेल के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग खुलेआम बीजेपी के लोग ही जो मंत्री रह चुके हैं वो खुद कर रहे हैं अपने बड़े लड़के संजीव पाल के साथ। और IPC के धारा के अंतर्गत किसी भी फीमेल की फ़ोटो सर्कुलेट करना या उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। पर फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्वयं बीजेपी का एक हिस्सा हैं, बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, आगरा शहर से, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। बुलडोज़र बाबा CM योगी आदित्यनाथ, आप कहते हैं कि अगर हमारी नारी के साथ कुछ भी गलत होगा हम बुलडोज़र चढ़ा देंगे, पर क्या अगर वह आपके बीजेपी के सदस्य होंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे? खुलेआम उनका नाती आके हम पे गाड़ी चढ़ा देगा, हमें कुचल देगा, मेरा आत्मसम्मान, करियर, मेरी ज़िंदगी सब खत्म कर देगा, इतना दबाव बनाएगा कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँ। क्या तब भी आप पूर्व राज्य मंत्री उदयबान सिंह चौधरी उनके बड़े बेटे संजीव पाल को कुछ नहीं कहेंगे? वो सरेआम कुछ भी मीडिया में मेरे बारे में गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग करेंगे और मेरी फोटोज भी सर्कुलेट करेंगे। क्या आप फिर भी उनसे कुछ नहीं बोलेंगे? इस बात से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक उनका नाती नहीं पकड़ा गया है। ना पकड़े जाने पे भी, फरार होने के बाद भी उनकी मर्यादा देखिए कि वह सामने आके मेरे बारे में उल्टा गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि पीड़ित है, जिस पे गाड़ी चढ़ाई गई हो, जो 3 पलटी खा के दूसरी तरफ सड़क के किनारे गिरी हुई हो, जिसके पिता को इतनी हानि पहुंचाई हो, छोटे भाई को धमकी दी हो, माता को धमकी दी हो, उसके बाद भी उसके बारे में अश्लील शब्दों का प्रयोग, उसकी फोटो सर्कुलेट करी जा रही है। मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी फोटो को छापिए, उसका चेहरा सामने लाइए, उसका नाम सामने लाइए। हम पंजाबी समाज अभी तक सामने नहीं आया है, बीजेपी के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हम खुद 70 साल से बीजेपी को वोट करते हैं। पर अगर हमारे साथ बीजेपी की सरकार ऐसा ही करेगी तो हम भी सामने आएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर CM योगी आदित्यनाथ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ex राज्य मिनिस्टर उदयबान सिंह चौधरी, his elder son संजीव पाल and his grandson दिव्यांश चौधरी, प्लीज, थैंक यू। फिलहाल पीड़िता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी दिव्यांश चौधरी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। दिव्यांश के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी संवेदनशील हैं, लेकिन इस मामले में आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में पीड़िता की शिकायत को मुख्यमंत्री कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।